प्रतीक चौधरी एमपी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। जी, गुड इवनिंग मैडम। मेरी फिलहाल 14,000 की SIP मंथली एंड मेरा टारगेट है 1.5 करोड़ फॉर 15 ईयर्स, विद इन 15 ईयर्स। एंड मैं इसमें क्या इंक्रीज Okay. कर सकता हूँ और क्या चेंजेस कर सकता हूँ? और अभी मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख के अराउंड है। 1 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। आपका टारगेट 1.5 करोड़ का इन 15 इयर्स। यस मैम। तो 14,000 की प्रतीक की SIP चल रही है। बस एक ही प्रॉब्लम है इनके पोर्टफोलियो में कि 14,000 के लिए इन्होंने 14 फंड्स ही चुन लिए हैं मोहित। और फंड्स काफी सारे हैं, 1,000 रुपए महीना ये डाल रहे हैं फंड्स में। फंड्स जो इनके पास ऑलरेडी हैं उसमें है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल फोकस, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, DSP फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन गोल्ड डायरेक्ट, HDFC गोल्ड डायरेक्ट और SBI गोल्ड डायरेक्ट। तो एक एक कैटेगरी की ना काफी ओवरलैपिंग इनके पोर्टफोलियो में दिखाई देगी। लार्ज फ्लेक्सी कैप में, गोल्ड फंड में, स्मॉल कैप में। तो आई एम श्योर कंसोलिडेट थोड़ा सा करने की जरूरत है इनको पोर्टफोलियो। तो पहले तो बताइए पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आपके हिसाब से होने चाहिए, कितने फंड्स रखेंगे, और प्लस जो ये गोल लेकर चल रहे हैं 1.5 करोड़ का इन 15 इयर्स, उसके लिए कितना एक्यूमुलेशन और इनको कितना और इन्वेस्टमेंट इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो प्रतीक जी देखिए, आपने 32 साल की उम्र में शुरुआत तो अच्छी कर ली है। आपने काफी सारे नाम भी इकट्ठे कर लिए हैं और आपने अच्छी तरीके से SIP भी शुरू कर लिया है। हालांकि जो आपने लक्ष्य रखा है 15 साल में, वो मुझे लगता है कि थोड़ा दूर रहेगा। आपकी जो मंथली SIP की रकम है उसके चलते हुए 1.5 करोड़ 14,000 रुपए की SIP से शायद संभव ना हो पाए, अगर मैं 12% की दर अज्यूम करूं। तो आपको यहाँ पर कुछ 70-71 लाख रुपए इकट्ठे होंगे इस तरह की अगर SIP चलेगी तो यहां पर मेरी राय ये रहेगी कि देखिए, आप आराम से अपनी समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। आप उसे 15 से बढ़ाकर 21 साल कर दीजिए। आपका जो लक्ष्य है, जो कॉर्पस है, वो आप डेफिनेटली हासिल कर लेंगे। उससे भी अच्छी बात ये होगी कि अगर आप अपनी SIP की रकम को बढ़ा पाएं, अगर आप अपनी अमाउंट को 30,000 रुपए कर दें तो आप 15 साल में ही अपने 1.5 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। या फिर एक तीसरी राह ये होगी कि आप अपनी SIP को अभी 18,000 पे ले जाइए। इतना ज्यादा शायद बढ़ाना संभव ना हो पाए। 18,000 पे ले जाइए और वहां से हर साल 10% का इंक्रीमेंट करिए उसमें, जो कि आपको बोनस के तहत या आपके सैलरी इंक्रीमेंट्स में जैसे भी मिले आप उसे करिए। तो आप तब भी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो ये तो रही आपके लक्ष्य को हासिल करने की बात। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, तो जैसा दीपाली ने बिल्कुल ठीक कहा कि 14 स्कीम्स बहुत ज्यादा होती हैं प्रतीक जी। इतनी स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात है कि जो सिमिलर रेप्लिकेटिंग स्कीम्स हैं उन्हें आप प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए, उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो से हटा दीजिए। जो 3 गोल्ड स्कीम्स हैं उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। अंडरलाइंग थीम तीनों का ही सेम है। तीनों ही जाकर आपको गोल्ड में निवेश कर रही हैं। तीनों का ही अंडरलाइंग एसेट जो है वो फिजिकल गोल्ड है और वो गोल्ड की प्राइसेस को ट्रैक करती हैं। तो सिर्फ एक गोल्ड का स्कीम रखिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोशिश करें तो आप गोल्ड फंड से बाहर आ जाइए या फिर उसे डिसकंटिन्यू करिए अपने SIP को, और आने वाले समय में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए। वो बहुत ज्यादा किफायती रहते हैं और उसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है और वो टैक्स फ्री भी होते हैं। बट अगर गोल्ड फंड रखना ही चाहते हैं क्योंकि उसमें SIP की सुविधा उपलब्ध है, तो आप सिर्फ एक फंड रखिए। जहां तक लार्ज कैप कैटेगरी का सवाल है, वहां भी आपको थोड़ा कंसोलिडेशन करने की आवश्यकता है। आपके जो लार्ज कैप फंड है 2, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन दोनों फंड्स का अगर आप अंडरलाइन पोर्टफोलियो देखेंगे तो 70% स्कीम सेम है। 70% स्टॉक सेम है उन दोनों में। तो कोई आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आप उन्हें भी आप कम कर सकते हैं और ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड भी आवश्यकता नहीं है। पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा करिए। 8 से 10 स्कीम बहुत हो गई। उसे कम करिए और कोशिश करिए कि अपने सिप की अमाउंट को बढ़ा पाए और डिसिप्लिन तरीके से आप उसे कंटिन्यू करिए, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।